मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है छायावाद। छायावाद के आज हम संपूर्ण परिचय के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रस्तावना की। देखिए, द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जो युग प्रवाहित हुआ वह छायावाद कहलाया। छायावाद की काल अवधि जो मानी जाती है वो सन 1918 से लेकर 1936 तक की इसकी काल अवधि मानी जाती है। इस काल अवधि में छायावाद की इतनी प्रमुख प्रवृत्ति रही कि सभी कवि इससे प्रभावित हुए और इसका नाम पर ही इस युग को छायावादी युग कहा जाने लगा। जो छायावाद जो है वो वह काल था जहाँ से सौंदर्य चित्रण व रस आदि व्याकरणों एवं सामाजिक रीतियों का विकास हुआ। छायावाद में हिंदी ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली कविताओं को पूर्णतः प्रतिष्ठा मिली। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। छायावाद के नामकरण का जो श्रेय है वो किसे जाता है, वो मुकुटधर पांडे जी को दिया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में जबलपुर में प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। मुकुटधर पांडे जी जो हैं उनके द्वारा रचित कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। देखिए, छायावाद के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके विषय में क्या परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि शुक्ल जी ने छायावाद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि छायावाद का प्रयोग जो है वो 2 अर्थों में हमें समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और छायावाद का जो दूसरा प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, काव्य शैली या पद्धति में विशेष के व्यापक अर्थ में किया जाता है। यानी कि काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक रूप में इसका अर्थ माना जाता है। छायावाद जो है वो एक शैली विशेष है जो लाक्षणिक प्रयोगों, अप्रस्तुत विधानों और अमूर्त उपमानों को लेकर चलती है। दूसरे अर्थ में उन्होंने छायावाद के चित्र भाषा शैली उन्हें कहा है। अब देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी इसके विषय में क्या कहती हैं। महादेवी वर्मा जी ने छायावाद का मूल सर्वात्मवाद दर्शन को माना है। उन्होंने लिखा है कि छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के भ्रम की ऋणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। अन्यत्र वे लिखते हैं कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उदीर्थ माना जाता है। अब देखिए, इसके विषय में डॉक्टर नगेंद्र जी क्या लिखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी छायावाद को स्थूल के प्रति विद्रोह मानते हैं। इस मत में निहित तर्क को 2 आधारों पर समझा जा सकता है। वो क्या क्या है, संवेदना और शिल्प। उनका मानना है कि जो संवेदना और शिल्प है, इनके मतों के आधार पर छायावाद को समझा जा सकता है। अब इसकी बात करते हैं हम विशेषताओं की। छायावाद की देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता मानी गई है व्यक्तिवाद की प्रधानता। देखिए, छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता देखी गई है। वहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। इसकी अगली विशेषता है सौंदर्य अनुभूति। देखिए, यहाँ पर जो सौंदर्य का अभिप्राय है वो काव्य सौंदर्य से नहीं है बल्कि सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य से माना गया है। बाह्य जो सौंदर्य है उसकी अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उसकी दृष्टि अधिक रमती है। इसका अगली जो इसकी विशेषता है वो है श्रृंगार भावना। देखिए, द्विवेदी युग के कवि यानी कि जो छायावाद से पहले का युग था द्विवेदी युग, उस समय की जो कविताएं थी उनमें श्रृंगार भावना बहुत ही कम देखने को मिलती है, और अगर देखने को मिलती भी है तो बहुत ही मर्यादित रूप उनका देखने को मिलता है। लेकिन छायावाद में आकर कविता में श्रृंगार भावना की प्रतिष्ठा हुई। इस
इन कवियों के श्रृंगार में जो है वो संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों के आकर्षण चित्रण प्रस्तुत किए हैं। यानी कि इन कवियों ने जो कविताओं की रचनाएं की हैं उसमें श्रृंगार भावना को बहुत अधिक महत्व दिया है और उसमें संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को उन्होंने महत्व दिया है और दोनों ही चित्रण इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। अगली इसकी विशेषता है नारी भावना। देखिए, छायावादी कवियों ने नारी को समाज में बहुत ही सम्मानजनक स्थान दिया है। छायावादी काव्य में श्रृंगार और सौंदर्य से तात्पर्य नारी से है। यह भाव जगत की सुकुमार देवी है। रीतिकालीन नारी के विपरीत छायावादी नारी जो है वो अधिक सजग मानी गई है। इसकी जो अगली विशेषता है वो है काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता। देखिए, छायावादी काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषा की विफलता के कारण इन काव्यों में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। अगली इसकी विशेषता है प्राकृतिक चित्रण। देखिए, छायावादी काव्य अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस धारा के कवियों ने प्रकृति के माध्यम से अपने मनोभावों को अत्यंत सजीव अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रकृति छायावादी कवियों की सहचारी मानी गई है। अगली इसकी विशेषता है देश प्रेम की भावना। देखिए, इन कवियों में अपने देश के अतीत गौरव की बड़ी तीव्र भावना देखी गई है। विशेषतः प्रसाद में तो बहुत ही ज़्यादा देखी गई है। उन्होंने देश के प्राचीन गौरव का बड़ा ओजस्वी एवं प्रेरणादायक वाणी में गायन भी किया है। इसकी अगली विशेषता है जीवन दर्शन। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। इनका मूल दर्शन जो है वो क्या था? सर्वात्मवाद, जो संपूर्ण जगत मानव चेतना से दिखाई देता है। अगली इसकी विशेषता है नवीन छंद। छायावादी युग में विभिन्न प्रकार के छंद सामने आए। कहीं कहीं पर तो दो विभिन्न प्रकार के मात्रिक छंदों को मिलाकर एक नवीन छंद भी बनाया गया। कहीं कहीं तो अतुकांत छंद तथा मुक्त छंदों का भी प्रयोग किया गया। मुक्त छंद जो है वो छायावादी कवियों की, विशेषकर निराला जी की तो बहुत ही महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। इसकी अगली विशेषता है अभिव्यंजना शैली। छायावादी जो कवि थे उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। उन्होंने अभिधा के स्थान पर लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। देखिए, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं और वो कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। यानी कि ये जो 4 जो विद्वान हैं, ये 4 छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। और इनके अलावा भी लेकिन कई ऐसे कवि हुए हैं जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मण नारायण मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा जिसे कि नवीन के नाम से कहा जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये भी अन्य कवि हैं जो इसी काल में बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने गए हैं, लेकिन 4 स्तंभ उन कवियों को ही माना गया है। ये तो था बच्चों छायावाद का संपूर्ण परिचय। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।